नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो वीडियो आप सभी के लिए आ चुकी है जो आपके बहुत इंतजार कर रहे थे आप सभी। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो होगा क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं साइको के बारे में। आप में से कई सारे बच्चों के अंदर ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे। अब उनका जो अगला एग्जाम होने वाला वो होने वाला है साइको का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल एक चीज दिखा देता हूं कि साइको जो टेस्ट होगा वो सिर्फ दो एग्जाम के लिए होने वाला। एक आपका स्टेशन मास्टर के लिए होने वाला और दूसरा ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा। साइको टेस्ट क्या होता है, कितने नंबर यहां पे आपके पास पाना जरूरी है, साइको टेस्ट के कितने पैटर्न होते हैं, कितने फॉर्म में आपके पास साइको टेस्ट होगा, बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपका भी ऐसा कोई दोस्त होगा जो कि साइको की तैयारी करना चाहता होगा तो उसे जरूरी वीडियो प्रेफर करेगा। दोस्तों जल्द ही आपको कई सारे स्टेशन मास्टर से भी मिलने का मौका मिलेगा क्योंकि सभी से बात हुई और फिर आपके पास साइको का एक फाइनल वीडियो आ रहा है। लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर साइको पे वीडियो लेकर आइए, क्या होता है साइको, कैसे होता है। लेकिन कोई भी वीडियो बिना प्रूफ के साथ, बिना एकदम सही डाटा के साथ लाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको सही डाटा अभी तक का जैसा एमडी क्लासेस ने प्रोवाइड किया है, सिलेक्शन के आखिरी मोड तक का वो डाटा आपके पास होना चाहिए। तो एक कंप्लीट डाटा आपके पास आ रहा है साइको के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कैसे आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, पूरा पैटर्न हम इस वीडियो में समझेंगे। फिर धीरे 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 कई सारी जानकारियां लेंगे। तो साइको स्कोर आप यहां पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको यहां दिखेगा कि सेकंड स्टेज जो सीबीटी 2 होगा उसका 70% वेटेज लिया जाता है और 30% जो आपका वेटेज होता है वो आपका साइको का भी होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके मान लीजिए सीबीटी 2 में कम नंबर आएंगे तो आप साइको से अपने आप को कवर कर सकते हो और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साइको में फेल होने का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से अपने स्टेशन मास्टर या फिर टीए के लिए बाहर हो चुके हैं। तो एकदम हल्के में मत लीजिएगा। अभी हाल ही में मैंने देखा कई सारी परीक्षाएं होती, जैसे कि आपके पास परीक्षा हुई थी 1 फरवरी के आसपास की एलएमआरसी, जिसमें लगभग 1500 बच्चा साइको में बैठा हुआ था और उस 1500 में 1100 बच्चा फेल हो गया था साइको में। सिर्फ 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और यहां भी रेलवे ने कहा कि 8 गुना बच्चों को वो साइको के लिए बुला रहे होंगे, फिर डीवी में 1 गुना बच्चों को बुलाएंगे। आपका मतलब इसका समझ गए होगे कि 7 गुना बच्चा कहीं ना कहीं फेल होगा। तो सपने को मत तोड़िएगा और साइको के लिए जोरदार वाली तैयारी करिएगा। एकदम लग जाइएगा, एकदम इसको हल्के में मत लीजिएगा, पूरी मेहनत के साथ साइको दीजिएगा। तो आपके पास साइको जो होगा, इसके अलावा आप यहाँ पे आरडीएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके साइको की पूरी डिटेल देख सकते हो। और मैंने वहीं से आपको ये वीडियो बनाई हुई है कि आरडीएसओ ने क्या क्या कहा हुआ और क्या क्या चीजें आपके पास साइको में आने वाली है। 2015 से पहले साइको का सिलेबस अलग था। 15 में जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसके बाद साइको के सिलेबस में जो चेंजेस हुए थे उसी साइको के सिलेबस से अभी भी चल रहा है और उसी के हिसाब से आपके पास ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर नए हो गए तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो पाए हर एक दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कैसी कैसी चाहिए। सबसे पहले तो मैं साइको के बारे में डिटेल्स आपको बता देता हूं कि क्या है साइको और साइको में क्या क्या चीजें आती है। पहले इस बारे को जरा समझिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, अब पहली बात क्लियर करिएगा, साइको अगर आप चाहे स्टेशन मास्टर के लिए दे रहे हो चाहे टीए के लिए दे रहे हो, दोनों सेम होता है। इसमें मत गड़बड़ होइएगा कि सर जी उसके लिए कुछ अलग होता है और इसके लिए कुछ अलग होता है। क्या, दोनों के लिए बिल्कुल सेम साइको होता है। तो आपको एकदम दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, साइको में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो बल भर अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि अगर आपके नंबर किसी भी एक पोर्शन में कम हो जाते हैं तो आपके यहां से पूरी तरीके से साइको के लिए बाहर हो जाओगे। हर एक पोर्शन में आपको मिनिमम जो नंबर डिसाइड है वो लाने ही लाने। तो साइको के लिए पूरी तरीके से मेहनत करिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब समझिएगा बच्चा, साइको की बात करेंगे तो टोटल 5 तरीके का पैटर्न आपके पास साइको में पूछा जाता है और जो छठा होता है वो फीडबैक का होता है। इन पांचों में सबसे पहले आपको दिखेगा इंटेलिजेंस टेस्ट दिखेगा, जहां पे आपके पास कुल मिला के, मैं अभी आपको सारे टेस्ट का डिटेल भी बताने वाला हूं। कुल मिला के इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा कि भैया आप सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना है। इसके बाद आपके लिए यहां पे कुल मिला के 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 35 क्वेश्चन दिए होंगे उसको सॉल्व करने के लिए और अगला क्वेश्चन के लिए आपको आने के लिए 1 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। दूसरी बात को समझिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 35 क्वेश्चन को मात्र 5 मिनट में सॉल्व कर लिया तुरंत आप अगले वाले टेस्ट पे आ जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये समय खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने अगले टेस्ट पे नहीं आ सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको अगले टेस्ट पे लेकर आ जाएगा। तो आपके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपको समय आराम से देना है, जल्दी भी करना है ताकि दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। दूसरी बात जरा समझिएगा कि दूसरा टेस्ट आपके पास क्या आता है। दूसरा होगा सेलेक्टिव टेस्ट इसको बोलते हैं। इसके लिए भी आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 30 होंगे और उसके सॉल्व करने के लिए आपको 5 यहां पे 8 मिनट का समय मिलेगा 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा और उसका जो गैप होगा वो 1 मिनट का देखने को मिलेगा।
बच्चा जो तीसरा टेस्ट आपके पास आएगा वो होगा आपके पास स्पेशल टेस्ट इंस्ट्रक्शन। इसके लिए 5 मिनट, स्पेशल टेस्ट में आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, 10-10 के 4 सेक्शन होते हैं, 8 मिनट आपको देखने को मिलेगा। अभी जब मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसके बाद चौथा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग होगा, पांचवा होगा पर्सनालिटी टेस्ट और उसके बाद फिर फीडबैक आ जाएगा। अब जरा समझिए पहला टेस्ट क्या है। पहला टेस्ट आपने देखा इंटेलिजेंट टेस्ट था। देखो अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो बड़ी आसानी से ये वाला कर पाओगे। आपको ऑड वाला जो सेक्शन है वो यहां पे बताना कि भाई इसमें से ऑड नंबर कौन सा है, यानी कि जो अलग जा रहा है वो कौन सा है, इन आकृतियों में सबसे अलग कौन सी आकृति दिख रही है। ऐसे आपको इंटेलिजेंट टेस्ट देखने को मिलता है। और इंटेलिजेंट टेस्ट के इस तरीके से आपको कुल मिला के 35 क्वेश्चन मिलेंगे और 35 क्वेश्चन 10 मिनट में करना होगा। मुझे लगता है कि अगर आपने रीजनिंग थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को 10 मिनट से भी कम में हल कर पाओगे और आराम से इसमें आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। यहां पे आप देख रहे हो कि भाई क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिल रहा है। आपको 5 मिनट मिल जाएगा कि आप पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिला होगा। कहोगे सर जी इसका क्या मतलब है? तो देखो दूसरा जो होता है इसमें आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं 2 3 5 4 1, जितने भी ऑड नंबर है ना सबको खोज के जोड़ लो, खत्म हो गया बात। तो थोड़ी सी आदत लगा लोगे जल्दी से पकड़ पाओगे। इसी तरीके से आपको कुल मिला के जो सेलेक्टिव आपके पास अटेंशन टेस्ट है इसमें कुल मिला के आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 30 देखने को मिलेंगे और 8 मिनट का समय मिलेगा। मुझे लगता है आराम से आप कर लोगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे आराम से समझ पाओगे। तीसरा जो आपके पास टेस्ट आता है ना वो होता है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। अब स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट का जरा मतलब समझिएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और एक में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन कहता है ए से डब्ल्यू, यहां पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको यह बताना है कि ए से लेके डब्ल्यू तक में आने में आपके पास सबसे छोटा वाला रास्ता क्या होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना बीच में गोला बन के, ये अवरोध है, इस यहां ये रास्ता आपके लिए ब्लॉक हो गया। अब आपको दूसरा रास्ता चूज करना है कि भाई आप सब दूसरा रास्ता आप किस तरीके से यहां पे जा पा रहे हो या फिर दूसरा रास्ता आप कैसे आ पा रहे हो। ये सब चीजें आपको चेक करना, तो आप आराम से समझ पा रहे होगे कि कैसे कैसे किस किस रास्ते के थ्रू आपको जाना है। तो बड़ा आसान सा ये भी होता है, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी अगर है तो आप आराम से स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत मुश्किल की बात नहीं है। अगला ये चौथा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, ये भी एक इजी है, बड़ा मजेदार होता है। मैंने तो उसमें कई सारे टेस्ट और क्वेश्चन सॉल्व करे क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीजें नहीं आ रही थी। और जब मैंने कई सारे स्टेशन मास्टर से, एक गुजरात में मेरा दोस्त स्टेशन मास्टर है, एक मेरे भैया टाइप के है वो यहाँ पे कन्नैलगंज आपने सुना होगा लखनऊ के, पहले वहां पे स्टेशन मास्टर। तो मैंने जब सभी से, क्योंकि जब नया कोई सब्जेक्ट होता है ना तो किसी टीचर के अंदर अपने आप इच्छा जग जाती कि भाई आपको उसको अच्छे से समझना है कि है क्या वो। फिर मुझे आपके सामने वीडियो लेकर आना था ताकि आपको किसी भी तरीके से सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाए। तो जब मैंने इसकी किताबों के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करी तो बड़ा मजा आया और मुझे लग रहा है कि आपको भी वो मजा आने वाला है, एकदम मजा आएगा। और बड़ा आसान सा होता है इसको क्वालिफाई करना, कोई बहुत मुश्किल सा है नहीं, बड़े इजी तरीके से आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। बशर्ते थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा और इतना समय रखिएगा कि आपके पास अगले क्वेश्चन के लिए जो समय बच रहा है उससे पहले ही आप पिछले वाले क्वेश्चन को रिवीजन एक बार कर लो पूरा, कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाइए। अभी इसमें एक टी स्कोर भी होता है, तो टी स्कोर भी आपको अच्छे स्कोर लाना है और वहां पे एक फिक्स मार्क्स होता है, उससे कम में अगर आपके पास आ रहे तो आप बाहर हो जाओगे। साइको को एकदम हल्के में मत लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास टेबल 1 लिखा हुआ है और ये टेबल 2 लिखा हुआ है। टेबल 1 में आपके पास +1 -2 इस तरीके से लिखा और यहां पे आकृति दिया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपके पास दिया होता है। जरा देखो क्वेश्चन में गोला बन गया, गोला मतलब आपके पास ये बड़ा वाला गोला है तो इसकी नंबर है 6। यहां पे आपको भरना होता, तो 6 + 1 करोगे यहां पे 7 आ जाएगा, 7 - 2 करोगे यहां पे 5 आ जाएगा, 5 + 3 करोगे यहां पे 8 आएगा। ऐसे नंबर्स भरे जाते, पूरा आप भर के यहां पे फिर आंसर पे टिक करोगे। ये आपका चौथा टेस्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है। इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए साइको में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, आपको कोई ऐसा नया चीज नहीं पढ़ना कि बड़ा कैलकुलेशन सा है यार, बड़ा कैलकुलेशन करो कैसे कर पाएंगे, और कोई बहुत तूफान भी नहीं है। आपको डराया जाएगा कि यार साइको, और आपको पता 2015 उससे पहले में लोग इसकी तैयारी भी नहीं करते थे, ऐसे ही देके चले आते थे साइको में। अब तो इतने सारे संसाधन हो गए, इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि अब तो ये बहुत आसान हो गया और पैटर्न भी चेंज नहीं है, तो आपके लिए इजी है। लेकिन आप उनके बहकावे में मत आएगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके बहकावे में खासकर मत आएगा जो आपसे इससे पहले ये कह रहे थे कि 9 और 10 मई वाला लेवल 2 बड़ा कठिन आया था। आपने देख लेना
कि पेपर कैसा आया हुआ था, मेहनत करोगे जबरदस्त कर ले जाओगे। तो थोड़ा सा बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी और आप बेहतर कर पाओगे, मैं आपको वादा दिलाता हूं। मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए 20 के 20 से, और इतने जल्दी हो पाया कि कोई नहीं कर सकता भाई, और आप आराम से कर सकते हो बड़ी इजी तरीके से। बस प्रैक्टिस शानदार वाली चाहिए, कॉन्फिडेंस अंदर बिल्डअप होना चाहिए और ध्यान उस चीज पे होना चाहिए जिसका आपको आंसर निकालना है। इसके बाद आते हैं पांचवें पे। पांचवा होता है पर्सनालिटी टेस्ट। इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इसके दो तरीके से नंबर आपके जुड़ेंगे। पर्सनालिटी में होता क्या है ना, जैसे आप स्टेशन मास्टर बन रहे हो, ट्रैफिक असिस्टेंट बन रहे हो, अब अचानक से कोई दुविधा आ गई या अचानक से कुछ आपको डिसीजन लेना, कैसे ले पाओगे भाई? इसके लिए होता है पर्सनालिटी टेस्ट। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बच्चा पर्सनालिटी टेस्ट में आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो देख सकते हो कि आपके पास 35 क्वेश्चन आएंगे और 12 मिनट देखने को मिलेगा। तो आपको ये पर्सनालिटी टेस्ट देखने को मिल जाएगा। फिर एक फीडबैक आ जाता है कि टेस्ट का लेवल कैसा था, क्या क्या चीजें आपके पास देखने को मिली है, उस टाइप का एक फीडबैक आ जाता है। और कुल मिला के आपके पास 88 मिनट का पेपर 165 क्वेश्चंस का हो जाता है। सारी चीजें मिला देंगे तो 480 नंबर के आसपास का आपका पूरा पेपर बनता है। और आपको इसमें से वो 480 से ना लेके वो 100 से लेके चला जाता है और 100 में आपको स्कोर करना रहता है, वो चीज यहाँ पे परसेंटेज के रूप में लेकर जाई जाती है। मुझे लगता है कि पहला क्या टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस, कौन ऑड है वो पहचानो। दूसरा क्या होता है, सेलेक्टिव अटेंडेंस, जितने भी आपके पास ऑड नंबर्स हैं सबको क्या कर लो, जोड़ लो। तीसरा आपको स्पेशल स्कैनिंग, यानी कि सही वाला रास्ता बताओ, सबसे शॉर्ट वाला क्या हो सकता है। इसके बाद टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाले, फिर आपके पर्सनालिटी होते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से ये बात समझा पा रहा हूंगा कि साइको का वाकई में जो डर है बच्चों के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपके पास साइको में ये चीज आप समझ पाए हो कि कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं, क्या क्या चीज आपके पास साइको में होने वाली है, ये सब समझ पाए हो। अब इसके बाद आपके पास में जब भी आपको स्टेशन मास्टर से मिला रहा हूंगा तो आप वहां पे ये बात तो समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये चीज चाहते हैं कि साइको के ऊपर भी, जैसे हमने सीबीटी 2 के लिए आपको पूरा पढ़ाया, अब इसका आखिरी स्टेज साइको होगा, फिर आपके पास डीबी वगैरह आ जाएगा। तो अगर आप ये बात चाहते हैं कि एमडी क्लासेस साइको का भी कोई कोर्स लेकर आए जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराते रहे, आपको जबरदस्त प्रैक्टिस देते रहे, और आपके पास जितने भी हमारे पास मटेरियल आ रहे हैं साइको के, एक एक्सपर्ट के थ्रू बैठ के हम आपके लिए वो सारी चीजें कर रहे होंगे। कोर्स अगर आप कोई ऐसा चाहते होंगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा आएगी कोर्स की तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर कोर्स एक सही प्राइस, एक कम प्राइस में आपके पास पहुंचाया जा सके। तो बच्चा अगर आप चाहते होंगे, आपके अंदर पूरी तरीके से दिली इच्छा हो गई होगी कि सर हम स्टेशन मास्टर और यहाँ पे टीए के लिए क्वालिफाई हैं और हमें साइको की तैयारी करनी है, तो साइको के लिए एमडी क्लासेस पूरी तरीके से आ रहा है और बहुत जल्द आपको एक नए कोर्स की अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम चाहते हैं ये चीज आपके अंदर खुद से आनी चाहिए कि आपको वाकई में साइको के लिए पढ़ना है, कैसे पढ़ना, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं करी ना एक सही गाइडेंस में तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक भी अगर आप साइको के पैटर्न में गए तो सारे साइको में बाहर हो जाओगे, इस चीज को समझिएगा। और आपने सीबीटी 2 में इतनी मेहनत करी है, सीबीटी 1 में इतनी मेहनत करी, और एक साइको के चक्कर में अगर बाहर हो जाओगे तो बहुत बुरा भी लगेगा, आपको ये बात पता है। तो मेहनत करना है और साइको में क्वालिफाई होकर रहना है। तो आप जैसा भी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन अगर आपका आगे का सपना है सीबीटी 2 के लेवल 2, 3 और 5 के लिए, तो आप मंजिल बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको 36 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फ्री क्विजेस दे रहे हैं, थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे होंगे, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। और साइको के बारे में डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और भी कई सारी चीजें, जैसे मैं आपको अलग अलग वीडियोज भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करा दूंगा ताकि आपकी वो भी दिक्कतें खत्म हो जाए। जैसे मैं आपको एक दिन पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ा दूंगा, एक दिन मैं आपको और भी कई सारी चीजें, जैसे इंफॉर्मेशन वाली जितनी भी चीजें वो सब पढ़ा दूंगा, और इसके साथ ही साथ आपको एक कोर्स भी अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा अगर आप चाहते हैं तो। इस छोटी सी वीडियो को देखिए, अगर आपका सपना लेवल 2 और 3 और 5 के लिए क्वालिफाई है और उसका पेपर देना चाहते हैं तो हम कैसे एमडी क्लासेस के द्वारा लागे बेहतरीन मॉक टेस्ट यानी कि मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस छोटी वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी भी लेवल 2, 3, 5 में परीक्षा होने वाली है? अगर हाँ, तो आपने ये चीज जरूर देखा होगा कि लेवल 4 और 6 में प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पेपर तो आपका आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था और आपके पास समय ही नहीं बच रहा था कि आप उस कैलकुलेशन को कर पाइए, जिसकी वजह से आपने अपना पूरा पेपर लगभग खराब कर दिया था। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी परीक्षा के लिए, और इसी चीज को देखते हुए हमने लॉन्च किया था रैंकस 2.0, जिसका नाम था मंजिल बैच। 27,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट करा था, 25 से ज्यादा फ्री मॉक टेस्ट, ई बुक्स, आपके पास क्विज़ यहां पे देखने को मिले थे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट आपके सामने रखा हुआ था। बच्चों की लगातार डिमांड को देखते हुए मंजिल बैच को फिर से रीओपन करा जा रहा है, और एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि मंजिल बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उन्हें 10 फ्री एक्स्ट्रा टेस्ट दिए जा रहे होंगे, जो कि लेवल 2, 3, 5 के ऊपर बनाए जा रहे हैं, लेवल 4 और 6 को देखकर।
इसके अलावा जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा उन्हें कुल मिला के 25 और 10 35 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको रिवीजन टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि जितने मॉक टेस्ट हमने करा रखे उसके ऊपर भी रिवीजन टेस्ट देखने को मिलेंगे। क्या क्या खासियत है हम इस वीडियो के थ्रू पूरा का पूरा समझेंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और एमडी क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पे अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पेड कोर्स में जाना पड़ेगा, वहां पे मंजिल बैच को आपको दूसरे नंबर पे दिखाई देगा, वहां से बाई कर लेना रहेगा। हमने ऑलरेडी बाई कर रखा तो हमें व्यू का ऑप्शन दिख रहा है और हम जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं आपको टेस्ट वाले सेक्शन पे दिखा देता हूं कि कितने टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मंजिल बैच स्पेशल 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलना है, जो कि अब नाम बदल के 36 मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। इसमें आपको हर एक टेस्ट मिलता है और उसके बदल में जब आपको पूरा सोल्यूशन करा देते हैं तो टेस्ट का प्रिंटेबल फॉर्म भी हम आपको दे देते हैं कि आप अपने जाके प्रिंट करा के उसका रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं और प्रैक्टिस को जबरदस्त कर सकते हैं। जो आपके पास 10 और मॉक टेस्ट आ रहे होंगे वो एकदम अच्छे लेवल के बनाए जा रहे हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी मंजिल में दिया आ रहे थे और बेहतर कर रहे थे। तो अगर आपने अभी तक का मंजिल बैच नहीं ज्वाइन करा होगा तो इस मॉक टेस्ट का लाइव वीडियो सोल्यूशन, साथ ही साथ सभी थ्योरी क्लासेस की रिकॉर्डेड, ये सब कुछ 25 तारीख से फिर से शुरुआत हो रहा है। तो तुरंत ज्वाइन करिए मंजिल बैच के पुराने और जबरदस्त प्राइस पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 199 होगा। और आपको इसमें ऐसे टेस्ट बच्चे देखने को मिलते हैं, हमें बिल्कुल भी आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि हूबहू मंजिल की तरफ से ही आए थे, यानी कि पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन यहां पे फंस रहे थे। वो सब कुछ आप यहां पे देखने को मिल सकता है। सब कुछ आपको सिर्फ 199 में मिलेगा। तो पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइए, यहां पे बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा मंजिल के सामने ही, आप बाई नाउ कर लीजिएगा। 199 का पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहीं से भी कर सकते हैं और 25 तारीख से शुरू हो रहा है मॉक टेस्ट की अपनी शुरुआत दमदार कर सकते हैं और जबरदस्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।